जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतरागता और सर्वज्ञता, इसमें हमारी विषय वस्तु अभी पहले तो वीतरागता की चल रही है। ये बात तो हमें समझाई जाती है कि वीतरागता ही हमारा स्वभाव है, लेकिन वीतरागता तभी हो सकती है कि जब हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि हमें कुछ नहीं करना है। जब तक हम कहीं कुछ करना चाहेंगे, हम खिंचे चले जाएंगे, और वो खिंचाव राग और द्वेष है। ये हमने कल भी समझा था। अब यदि मुझे इस बात पे भरोसा करना है कि मुझे दुनिया में कुछ करना ही नहीं है, तो इसके पहले दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि हम में से बहुतों को ऐसा लगता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है। हमें ऐसा लगता है कि यदि हमने नहीं किया तो ये दुनिया कैसे चलेगी, ये काम कैसे होंगे। ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का बोझा जो लेके हम जीते हैं। और जब मैं हम कह रही हूं तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी, बड़े बड़े लीडर्स, आप लोगों की भी अगर बात कर लें तो नारे नहीं लगाते हैं कि पंचम काल के अंत तक जैन दर्शन को ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम नहीं करोगे तो पंचम काल के अंत तक जैन धर्म नहीं रहेगा। इसमें सारभूत बात ये समझना कि क्या वास्तव में दुनिया में या दुनिया को मेरी जरूरत है। क्या दुनिया मेरे बिना चल सकती है? क्या दुनिया के सारे काम मेरे बिना हो सकते हैं? ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ आए और मर गए, जिन्हें ये लगता था कि मेरे बिना ये देश नहीं चलेगा, जिन्हें लगते था कि मेरे बिना मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा। एक बात बताना, ऐसा कौन है? तो ऐसा क्या काम है दुनिया में, ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में, भरत चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति जो 6 खंड का राजा था, जो बहुत ही लोकप्रिय राजा था, जिसने बहुत अच्छे तरीके से काम चलाया, उसने भी जब दीक्षा ली तो क्या हुआ? प्रलय आ गया क्या? ये टुकड़े टुकड़े हो गए राज्य के, तो हो गए होंगे। और प्रलय भी आ जाए तो प्रलय जब आना होता है तब वो काम भी होते हैं जो प्रलय आने के लिए जरूरी है। विचार करना कि हमें लगता है कि हम दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएंगे जीने के लिए, वी विल मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये बात मैंने कल बताई थी क्या? नहीं ना? वर्ल्ड अ बेटर प्लेस वाली कहीं और बताई थी। हम्म। हमें लगता है कि हम ये दुनिया को, वी विल मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, बी द चेंज यू वांट टू सी। ये बड़े बड़े हमने बातें सुन रखी हैं और अच्छी भी लगती हैं सुनने में, प्रेरणा देने में, एनकरेज करने में। लेकिन एक बात सोचना कि ये दुनिया में ऐसा हम क्या बदल सकते हैं। ये दुनिया का विकास होएगा, वर्ल्ड को बेटर प्लेस मैं अगर अपने एफर्ट से बना सकता हूं, लेकिन वर्ल्ड तो, अगर मैं कर्म भूमि की अपेक्षा बात करूं, जहां हम रहते हैं वहां की अपेक्षा बात करूं, तो पहले काल से दूसरे काल में ह्रास होता है, विकास नहीं होता है, हानि होती है। दूसरे काल से तीसरे काल में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवे में, अभी हम पांचवे में चल रहे हैं।
छठा काल आने वाला है, हाइट कम होगी, आयु कम होगी, जो कम होना है वो कम होगा, वो बढ़ नहीं सकता है। कितनी कोशिश कर लेना, छठे काल का अंत आते आते अगर डाउनफॉल चल रहा है, सब कुछ गिर रहा है, विकास नहीं हो रहा है, अवनति हो रही है, तो हम जो करेंगे उससे अवनति हो जाएगी। जो करेंगे, जब अच्छा होने का काल होता है तो जो करेंगे वो बढ़िया हो जाएगा, जब बुरा होने का काल होता है तो जो करेंगे वो बुरा हो जाएगा। एक वो कहानी नहीं आती है, सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक अंधा था और एक कुबड़ा था। अंधे और कुबड़े में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर काम कर लिया करते थे, एक दूसरे का साथ देकर। लेकिन एक बार कुछ बहुत अच्छा धन खजाना उनके हाथ लगा तो कुबड़े के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि अभी मैं 50-50 का पार्टनर हूं, आधा मुझे इस अंधे को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ किया जाए कि ये पूरा खजाना मुझे मिल जाए। तो बोले आसान है, खाना तो मैं ही बनाता हूँ, ये तो अंधा है, इसे कुछ दिखेगा नहीं, जहर डाल देता हूँ, ये खीर खाएगा मर जाएगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। सुनिए किसी ने ये कहानी। क्या हुआ कि वो कुब्जे ने, जो कुबड़ वाला आदमी था, उसने जहर डाला खीर में और अंधे को बोला मैं जरा ये बाहर किसी काम से जा रहा हूं, तुम ना ये खीर को थोड़ा हिला देना जब मैं जाऊं तब, और बाद में जब खीर पक जाए और ठंडी हो जाए तो तुम खा भी लेना, मुझे आने में शायद हो सकता है देरी हो जाए। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उस वक्त वहां मौजूद हो कि आरोप उस पर आए हत्या का। अंधे ने उस खीर को हिलाया, खीर में था जहर, जो धुआं निकला वो जहरीला धुआं था। आप जानते होंगे कि हर दवाई एक जहर होती है और हर जहर एक दवाई होती है। जो चीज भला कर सकता है वो ही बुरा कर सकता है, पहले दिन से हम इस बात को कहते आ रहे हैं। जहां राग होता है वहां द्वेष होता है। जो दवाई तुम्हें सुधार सकती है, तुम्हारे रोग का इलाज कर सकती है, यदि रोग नहीं हो तो वो ही दवाई तुम्हें मार भी सकती है। हर दवाई में जहर होता है और हर जहर में दवाई होती है। वो जहर, क्योंकि उस अंधे के आंख आने का समय हो गया था, तो वो जहर का धुआं उसकी आंखों में गया और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब देखना, काम तो किया किसी ने किसी को मारने का, पर वो जन्मांध व्यक्ति जिसकी कोई आशा नहीं थी कि आंखें वापस आ जाएं, क्योंकि अपने आप जिस काल में जो होना मंजूर था उसके अनुसार पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी वो उसका भला करेगी, बुरा नहीं कर पाएगी। अभी अंधे की आंखें आ गई, इसको सारी कहानी समझ में आ गई। इसने खीर देखा, खीर को एक देखा कि बिल्ली को खिलाया कि इसमें तो जहर था, भले ही मेरे भाग्य से मेरी आंखें आ गई हो, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैं तो उसकी अभी ठिकाने लगाता हूं। जब लौटा वो कुब्जक व्यक्ति तो अंधे को ऐसा गुस्सा आया कि उसने उसकी पीठ के ऊपर दे एक बड़ी सी लात दे मारी। आपको पता है क्या हुआ? उसका भी अच्छा वक्त आया था, वो लात पड़ी और उसकी कुबड़ ठीक हो गई। अब बोलो आप, दोनों एक दूसरे को मारने जाएं और वक्त अच्छा हो, दोनों की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, और वक्त बुरा हो, होनहार बुरी हो, तो दोनों एक दूसरे को मारने क्या बचाने जाएं, वो बचाना ही मृत्यु का कारण बन जाए। हम अगर छठे काल की ओर जा रहे हैं, हम कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें, दुनिया का विकास नहीं होगा, दुनिया का ह्रास होएगा, प्रलय आएगा। प्रलय आने के बाद फिर छठा काल, फिर पंचम काल, फिर वापस जो उत्सर्पिणी की साइकिल चलेगी, तब आएगा विकास का काल। जब विकास का काल आएगा ना, तब अपने आप, तुम चाहो तुम नहीं चाहो, तुम कुछ करो तुम नहीं करो, पर चीजें अच्छी होती जाएंगी। और ये क्या है काल का? इसे कहते हैं चक्र।
ये जो काल है, ये काल का परिवर्तन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चक्र। चक्र का मतलब पता है क्या होता है? चक्र का मतलब होता है कि हर पॉइंट 360 डिग्री कवर करने के बाद में वापस वहीं आ जाता है। ऐसा कहते हैं कि बंद हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है ना? काल का चक्र। तुम चाहो तुम नहीं चाहो, तुम कुछ करो तुम कुछ नहीं करो, समय अपने अनुसार बदल रहा है, हर वस्तु अपने अनुसार बदल रही है, और उस वस्तु को अपने विकास या ह्रास के लिए तुम्हारी अपेक्षा नहीं है। वीतरागता तब तक नहीं आ सकती जब तक हमें लगेगा कि ये दुनिया की जिम्मेदारी मेरे माथे पर है। दुनिया तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, बड़े लोगों से बात करती तो शायद इतनी बड़ी बात करना चाहिए था। अरे आपका परिवार भी, आपका घर भी। ये स्त्रियों को ये भ्रम हो जाता है कि हम खाना बनाते हैं, यदि हम नहीं रहे तो ये भूखे रह जाएंगे। कौन सी स्त्री आज तक ऐसी है जो अमर हुई हो, जो मरी नहीं हो? और कौन से घर में कौन से पुरुष भूखे रह गए? हर पुरुष को ये भ्रम हो जाता है कि हम नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चों का, हमारी बीवी का क्या होगा। कौन सा परिवार है जो अपने पति के मरने के कारण स्वयं भी मर गया हो, भूखा मर गया हो, बिना पैसों के मर गया हो? होते हैं ना सारे काम दुनिया में, और होंगे भी। आप खाना खाओ या आप खाना नहीं खाओ, जो काम होंगे वो अपने आप होंगे। है ना देवगति के जीव जिनके गले से ही अमृत झर जाता है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये दुनिया, मैं चाहे कुछ करूं या मैं कुछ नहीं करूं, ये चलेगी। देखो आपको एक ना अपनी मतलब जीवन के वो वाले गुर बता रही हूँ, सीखने में बहुत काम आएंगे। विमला जी ध्यान देना। हेलो। कि हम में से कई बार ना कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है घर में, जैसे कि मैं ना हर चीज को बहुत परफेक्ट रखती हूँ। सच्ची में नहीं रखती हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। मैं हर चीज को बहुत परफेक्ट रखती हूँ, मेरे फ्रिज में खाने की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, हर चीज व्यवस्था से आ जानी चाहिए, चली जानी चाहिए। 2 रुपए के 4 रुपए खर्च नहीं होने चाहिए, 2 रुपए की चीज है तो 2 ही रुपए खर्च होने चाहिए। ऐसा होता है ना हमारे दिमाग में। हम ही संभाल रहे हैं, हमारा पूरा दिन जिन कामों में जा रहा है, वास्तव में देखा जाए वो उन्हीं कामों में जा रहा है जहां हमें लगता है कि ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। काम वाली बाई पे नजर नहीं रखी तो नुकसान हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा हो जाती हैं इस घर की, इस लोक की। लेकिन एक बात बताती हूँ कि मैं ऐसा विचार करती हूँ, और मैंने हमेशा ऐसा विचार किया कि मैं, चलो 20 साल बाद, 40 साल बाद मरूंगी तो सही, ये बात तो पक्की है ना। ये भव तो समाप्त होएगा, कल भी हो सकता है, वो तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये भव तो समाप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। जो काम 20 साल बाद होना है वो आज हो जाए। अरे मेरे मरने का नहीं, दुनिया के चलने की बात कर रही हूं। अरे वो भाई 20 साल बाद घर से कोई चीज चुराती हो, वो आज चुरा लेना, मेरा समय तो बच जाएगा। अरे वो 2 के 4, मुझे अपने पति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमेशा ज्यादा पैसे लुटा के आते हैं, मैं ही बचा पाती हूँ इस घर को। अरे भाई तेरे जाने के बाद तो वो लुटेगा ही ना, 20 साल बाद लुटेगा, आज लुट जाने दे। घर में बहुत धूल रहती है हमारे तो भैया, मैं नहीं डस्टिंग करूं तो साफ नहीं होता है कि 20 साल बाद घर में धूल चढ़ेगी, 20 साल पहले चढ़ जाने दे। विचार किया कभी? हाँ सारे काम होंगे ना दुनिया में ना। सच बात बताऊं, अपनी शर्तों पे चलना, अपने कल्याण के लिए चलना, क्योंकि दुनिया की सोचोगे तो वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम कहाँ लगे रहते हैं पूरे टाइम। वीतरागता समझा रही हूं आपको, इसको बर्थडे की विश नहीं करी तो बुरा मान जाएगा। अरे तेरे मरने के बाद तो विश करने नहीं आएगा ना, मान जाए बुरा, क्या बुरा मानेगा? यही कहेगा ना, विमला जी ने मुझे बर्थडे विश नहीं करी, इतना ही कहेगा ना।
मेरा स्वभाव है जानना, तो मैं जान लूंगा कि विमला जी ने कहा कि मुझे बर्थडे विश नहीं करी। चैप्टर ओवर, नहीं, कहानी खत्म हो गई यहीं पे ही। आप सोचो जरा, विचार करो हर चीज के। जिस डर में हम मरे जाते हैं, जिस दुनिया की परवाह करके हम दिन रात अपना पूरा मनुष्य भव खपा देते हैं, उस दुनिया को मेरी फिक्र कितनी है। मैं उसके लिए सिर्फ एक खबर हूं, मैं उसके लिए सिर्फ एक गप हूं, मैं उसके लिए सिर्फ 2 मिनट की बात करने वाला, एक दिल बहलाने वाला, ऐसी ही एक चर्चा हूं, टाइम पास हूं एक्चुअली। मैं दुनिया का टाइम पास हूं और मैं दुनिया के पीछे मरा जा रहा हूं। हाँ? कि ये आदमी कपड़े कितने बकवास पहनता है, मैंने देखा है 5 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं ये तो। 5 साल से एक ही कपड़े पहनना, सारी दुनिया क्या कहेगी? अरे क्या कहेगी कि एक ही कपड़ा पहन रहा है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अनम्यूट क्यों दिखा रहा है मुझे? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ। तो मैं कह रही हूँ कि दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, या तो वो ये कहेगी कि दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, या वो ये कहेगी कि पूरे पूरे 5 साल से वही 4 कपड़े पहनते रहते हैं, या वो ये कहेगी कि सही कपड़े पहनते हैं। कुछ तो कहेगी ना, लोगों का काम है कहना, कहने दो। मैं वो कपड़े खरीदने में, अपने वार्डरोब को चेंज करने में और ये याद रखने में कि मैंने कल क्या कहा था और मैंने परसों क्या पहना था, मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं? जैसे मुझे जीना है मैं वैसे जीऊंगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व लोगों के टाइम पास के लिए नहीं है। मैं एंटरटेनर नहीं हूं। एंटरटेनमेंट चाहिए है तो जाओ तुम अमिताभ बच्चन से मांगो, वो देगा तुम्हें एंटरटेनमेंट। मैं अपने स्वयं के लिए जीता हूं। हाँ, मैं ऐसा पेड़ हूं कि जिसमें फल लगे और अगर वो गिर जाए और उससे तुम्हारा भी भला हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे दुनिया की भलाई से कोई रंज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं जीता हूं। जिस चीज से मुझे सुख मिले मैं उसके लिए जीता हूं। अब एक बात बताना कि अगर ये फिलॉसफी समझ में आ जाए तो ये दुनिया को बदलने की, दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की, दुनिया बेटर प्लेस कब बनती है? तुम्हारे बनाने से बनती है कि दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप को जैसा बनाता है उसको भोगता है, कोई किसी और को नहीं भोगता है। हमारे आदर्श भगवान महावीर हैं, नहीं? हम सभी के आदर्श भगवान महावीर हैं। आपको पता है भगवान महावीर ने क्या किया था, या ऐसा कहूं कि क्या नहीं किया था? आदर्श हैं और रहना चाहिए। मैं ये बता रही हूं कि कैसे हमारी मान्यता से विरुद्ध उनने काम किया, क्योंकि वो तो मुक्त थे ना और हम संसारी हैं। हमारी मान्यता तो मिथ्या है, उनकी सम्यक है, तो विरुद्ध ही कही जाएगी। जब भगवान महावीर का काल चल रहा था तब ये जानवरों की बलि देना बहुत शुरुआत हो चुकी थी। अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि जानवरों को भगवान के नाम पे बलिदान दिया जा रहा था, बलि बनाया जा रहा था। ऐसे पशुओं की हिंसा धर्म के नाम पर बहुत प्रचलित हो गई थी। अब यदि मृदुला जी भगवान महावीर आपसे सलाह मांगते कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं, मैं तीर्थंकर का जीव हूं, तो आप उन्हें क्या सलाह देते कि सबसे पहले तो ये हिंसा को रोको, ये धर्म के नाम पे जो लोग पशुओं को मार देते हैं, पहले लोगों को समझाओ कि ये बात गलत है। यही देते ना हमारे जैसे जीव, आपके और मेरे जैसे जीव, जिनकी दृष्टि सिर्फ दुनिया में, संसार में हिंसा पर है। हम यही तो कहते और क्या कहते कि महावीर भगवान पहले इनको सुधार लो, उसके बाद और लोगों में नॉनवेज खाते हैं ये सुधार लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं, थोड़ा सदाचारी तो हो पूरी दुनिया। क्या किया ऐसे में भगवान महावीर ने, आपको पता है? गृहस्थ जीवन में तो हमें कोई कहानी ऐसी सुनने में नहीं आती है जहां वो देश विदेश में घूम घूम कर लोगों को समझा रहे हों कि ये काम गलत है।
नहीं आई ना, हमारे तो कहानी सुनने में नहीं आई, मेरे तो नहीं आई, आपके आई हो तो आप मुझे बता देना, है ना। क्या किया कि दीक्षा ले ली, संसार को बदलना है तो ऐसी दीक्षा ली कि मौन व्रत आजीवन धारण कर लिया। अरे कम से कम मौन व्रत नहीं लेते, साधु बन के इतनी तो जिम्मेदारी उनकी बनती है दुनिया को सुधारने के लिए कि 2 बार प्रवचन तो कर देते, उपदेश तो दे देते, क्या पता कितने लोगों का उद्धार हो जाता। हाँ, हमारे तीर्थंकरों के जीव जब मुनि अवस्था में थे तो आहार लेने तो जाते थे, लेकिन आजीवन मौन व्रत ले लिया था हर तीर्थंकर के जीव ने जैसे ही दीक्षा धारण करी। यानी कि कोई ने भी मुनि बनकर आज तक किसी जीव को उपदेश नहीं दिया। आदिनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे, सारी दुनिया भ्रष्ट हो गई, सारे मुनि बन गए, उनकी देखा देखी इतने हजारों राजा सब भ्रष्ट हो गए। उनकी इतनी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी, वो आदि पुरुष थे, आदिनाथ उनका नाम था, उन्हें भी क्या कौन सा 15वां मनु माना जाता है। पूरे जीवन जीकर उनने पूरी व्यवस्था की स्थापना करी, इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनकी कि मुनि बनने के बाद भी थोड़ा उपदेश देते लोगों को, अरे आहार कैसे देते हैं ये तो सिखा देते, और कुछ नहीं तो। इतने साधु भ्रष्ट हो गए, उनको तो बता देते कि सही रास्ता क्या है। क्यों नहीं किया किसी तीर्थंकर ने ये काम, मेरा आपसे ये प्रश्न है। करना चाहिए था ना। हमसे सलाह मांगते तो हम कहते ना कि उपदेश दो, कि नहीं, उन्होंने आत्म कल्याण किया। बहुत स्वार्थी निकले ये तो, इन्हें बस खुद की कल्याण की पड़ी है। अरे वो तीर्थंकर थे, जब तक आत्म कल्याण नहीं हो पर द्रव्यों का कल्याण हो नहीं सकता है। जो आत्म कल्याण नहीं करता है दुनिया को तो सुधार ही नहीं पाता है, खुद भी मर जाता है। अगर आपने कभी भी फ्लाइट में ट्रेवल किया हो तो हर बार आपने एक बात सुनी होगी, शुरुआत में वो चेतावनी देते हैं कि यदि हम समुद्र में गिर जाएं, यदि हम डूब रहे हो, कोई भी तकलीफ में हो, पहले ये ऑक्सीजन का मास्क खुद पे लगाना। 6 महीने का बच्चा गोद में हो तो बच्चे को मत लगाना। आप बोलो कैसी स्वार्थी की प्रेरणा देते हैं, कैसी बातें करते हैं ये। वो बच्चे को कौन लगा जाएगा? सही बोला, बच्चे को कौन लगा जाएगा? तुमको कौन लगा जाएगा? बच्चा लगाएगा तुमको? बच्चे की जिम्मेदारी तो तेरी है, तेरी जिम्मेदारी किसकी है ये मुझे बता। दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी तो हमने भगवान महावीर पर डाल दी। भगवान महावीर का खुद का कल्याण किसके भरोसे होता? हमें दुनिया को बेटर प्लेस बनानी है रहने के लिए, अपना खुद का जीवन हम सुखी कर पाए हैं जो दुनिया को सुखी करने चले हैं? कोई आदमी रो रो के किसी को हंसा सकता है क्या? पहले तो खुद हंसेगा फिर लोगों को हंसाएगा ना। खुद खुश रहेगा तो आसपास के लोगों में खुशी देगा ना। जिसमें खुद में खुशबू नहीं हो वो दूसरों को खुशबू कैसे बांटेगा? भगवान महावीर के जीव ने क्या किया कि पहले अपने आत्मा का कल्याण किया। जब आत्मा का कल्याण हो जाता है तो उसके बाद पर द्रव्य का कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसका भाग्य होता है उसके भाग्य के निमित्त से दिव्य ध्वनि भगवान महावीर की भी खिर गई। जब भगवान महावीर के साथ ये सब हो गया, जब उनने भी पहले अपने आप को बचाया, पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पर लगाया, उसके बाद अगर हिम्मत बची, उसके बाद यदि शक्ति है, समय है और यदि होनहार है तो दूसरों का कल्याण हुआ। तो आपके और मेरे साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम भगवान महावीर के शिष्य हैं, हमने उनसे ये भी नहीं सीखा? हर आदमी को समाज को सुधारने की पड़ी है। जैनियों को बचाऊं, हिंदुओं को बचाऊं, देश को बचाऊं, बच्चों को बचाऊं। ये जब तक ये दुनिया को बचाने की, दुनिया में कुछ करने की, दुनिया की जिम्मेदारी की भावना रहेगी, तुझमें वीतरागता कैसे आएगी? वीतरागता तो तब आती है जब हमें ये पता चल जाता है कि दुनिया को आपकी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लिख लेना इस बात, आपकी जरूरत किसी को नहीं है। आप जियो या आप मरो, कड़वा लगेगा सुनने में लेकिन सच कह रही हूं,
लोगों को सिर्फ 3 दिन लगेंगे आपको भुलाने में। 3 भी एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ, 3 घंटे भी लोग नहीं टिक पाते हैं उस एक विचार में। तो इसलिए हमें दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है, दुनिया के लिए मरे मत जाओ। ये कर्तृत्व बुद्धि का बोझा जो सिर पे डाल रखा है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इसका करूं, मैं उसका करूं, पहले खुद का कर ले। यानी हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, घर का काम है, पति का काम है, पत्नी का काम है, बच्चों का, हमारे पास खुद का तो कोई काम ही नहीं है। ये भी प्रॉब्लम है बहुत लोगों की, खुद का तो कोई काम ही नहीं है, फालतू है हम तो। दुनिया की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? थोड़ा बहुत हम दवाई ववाई खा लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना ही है हमारा, हमारा तो दिन में 1-2 घंटे में हो जाता है अपना। इसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कुछ करने की जरूरत है, यही नहीं रियलाइजेशन है भाई। क्या करना है हमें? खुद का क्या करना है? यानी तुमको शास्त्री करना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, खुद का क्या करना है? सोचा ही नहीं हमने तो इस बारे में। हम भी हैं क्या? दूसरा पक्ष है, 2 पक्ष देख रहे हैं हम। पहला पक्ष है कि दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है, दूसरा पक्ष है कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। आर्जव, श्री प्रभा जी, हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। समझो दुनिया का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप क्या कहता है कि ना दुनिया को मेरी जरूरत है, ना मुझे दुनिया की जरूरत है। कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत जरूरत है। कोई पांव दबा जाए, कोई सिर दबा जाए, कोई सब्जी खरीद लाए, कोई घर साफ कर जाए, मुझे तो दुनिया की बहुत जरूरत है भाई। मैं तो नहीं जी सकता अकेला, मैं अकेले घर में नहीं रह सकता, मुझे बात करने वाला कोई चाहिए, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे हर चीज के लिए किसी ना किसी की, मतलब व्यापारी है तो मुझे ग्राहक चाहिए, वरना मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मेरा बिजनेस बैंकरप्ट नहीं हो जाएगा कोई ने मेरा माल नहीं खरीदा। आधी दुनिया ये समझती है कि दुनिया को मेरी जरूरत है, और बाकी की आधी दुनिया इसलिए मरी जा रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसे दुनिया की जरूरत है। हमें दुनिया की जरूरत? किस काम के लिए हमें दुनिया की जरूरत? चलो वो भी डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, सही बात है, कई चीजों के लिए हमें दुनिया की जरूरत है। घर को साफ करने के लिए मुझे एक काम वाली बाई की जरूरत है, ये झूठ थोड़ी है। पर मेरा प्रश्न ये है कि घर साफ करने की क्या जरूरत है? आप बोलोगे आप तो सारे जैनियों के घर को गंदा करवा के छोड़ोगे इस बार। बात गंदगी और सफाई की नहीं है, बात पराधीनता की है। दुनिया में 2 मिनट नहीं लगते हैं किसी आदमी को ये बात ताड़ने में कि किसको मेरी गरज है। और जिसको एक बार समझ में आ जाए ना कि इनको मेरी गरज है, वहीं देख लेना टोन बदल जाती है। देख लेना, ये पराधीनता तुमको गुलाम बना देती है। विचार करके देख लेना, बस पता तो चल जाए किसी को एक बार गलती से भी। मैं ही हूं ना, मैं अभी यहाँ पे चलो प्रवचन दे रही हूँ, सब लोग बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, अभी मैं फोन कर लूंगी किसी को तो आप बहुत अच्छे से बात करोगे, हाँ जी स्वानुभूति आप बताइए, कोई सेवा हो तो। नहीं नहीं कोई सेवा नहीं है, और नहीं नहीं आप तो बोले एक्चुअली एक काम है। ओ, मैं करती हूँ, जरा 10 मिनट बाद फोन करती हूँ, वो थोड़ा अभी काम में बिजी थी, 10 मिनट में फोन करती हूँ मैं। क्या हुआ? पता तो चल जाए किसी को कि तुझते को उसकी जरूरत है। हमने तो पता है ऐसे नितांत बेवकूफी कर रखी है कि खुद हम अपनी चॉइस से कठपुतली बन जाते हैं और अपनी डोर को दुनिया की हर वस्तु के हाथ में थमा देते हैं कि लो नचा लो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह सकता, या मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह सकती। वास्तव में मुझे बताओ कि हमें अपने किस काम के लिए और किसकी जरूरत है? सोचो सोचो, ये सारी बातें सिर्फ बातें करने की नहीं है, ये विचार करने की है, होमवर्क करने की है, इस बारे में ये समझने की है
कि मेरे को दुनिया में ऐसा कौन है जिसके बिना ना चले। उसके लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि तुम कौन हो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को ये घर मानोगे तो घर साफ रहना जरूरी है। अगर तुम अपने आप को ये शरीर मानोगे तो शरीर को खिलाना पिलाना जरूरी है। और अगर तुम अपने आप को जीव मानोगे तो कोई भी जरूरी नहीं। ये बात ख्याल आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे पुलिस की आवश्यकता है, पुलिस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं रोड पे निकलूं और कोई मेरा पर्स छीन ले, कोई मेरे पे हमला कर दे, तो मुझे पुलिस की आवश्यकता प्रतीत होती है। जो अपने आप को शरीर माने उसको तो पुलिस की आवश्यकता प्रतीत हो सकती है। जो अपने आप को आत्मा माने उसको पुलिस की आवश्यकता है। एक बात बताना, आप लोगों ने वो सफेद साड़ी वाले भूत तो देखे होंगे ना फिल्मों में? हैं, सफेद कुर्ता सफेद साड़ी वाले, कैसे होते हैं वो भूत? उनकी खासियत क्या होती है? उनकी खासियत ये होती है कि उनके सामने दीवार आए तो वो दीवार को पार कर जाते हैं, ऐसे सीधे सीधे, बराबर ऐसे ही होते हैं ना वो भूत। कि वो भूत के ऊपर कोई गोली चलाए तो क्या होता है? उस भूत को गोली आर पार हो जाती है, भूत को कुछ नहीं होता। वो भूत यदि जलते हुए अग्नि में किसी मकान में घुस जाए तो क्या डर लगता है हमें क्यों ये भूत जल जाएगा? कि उस भूत को कुछ नहीं होता। अगर बहुत बड़े पहाड़ से वो भूत कूद जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, है ना? बाढ़ में समुंदर में डूब जाए उस भूत को कुछ नहीं होता। वो भूत किससे डरता है? किसी से नहीं डरता। उस भूत को किसकी जरूरत है? उस भूत को किसी की जरूरत ही नहीं है। ना खाने की जरूरत है, ना साफ घर की जरूरत है। क्योंकि आज इस घर में कल उस घर में उसे क्या करना? एक बात बताऊं, दृष्टि, आंखें खोलो। आंखें खोलने का वक्त आ चुका है। वो भूत जैसा हम फिल्मों में देखते हैं वैसे ही मेरे आत्मा का स्वभाव है। अपने आप को उस भूत की तरह फील करके तो देखो एक बार, मजा आ जाएगा, सच कह रही हूँ। हाँ, हमारे घर में अग्नि लग जाए और ऐसा फील करना कि मैं उस भूत की तरह हूं जो कभी जलता ही नहीं। वो भूत थोड़े समय उस जलते मकान में रहेगा, बाहर निकल आएगा। मेरा आत्मा भी तो उस जलते हुए मकान में से बाहर निकल आता है, किसी और पर्याय में, किसी और शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्या फर्क है उस भूत में और मुझ में जो फिल्मों में देखा जाता है? हाँ, पानी में मैं डूब जाऊंगा तो कहाँ डूबूंगा मैं? हाँ, क्या होगा मुझे? कुछ नहीं होगा। मेरा आत्मा उस शरीर को छोड़ देगा। शरीर की प्रॉब्लम है, पानी में नहीं जिंदा रह सकता है। ये आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है कि वो पानी में जिंदा ना रह सके। ये शरीर की प्रॉब्लम है कि दो तलवारों से, हथियारों से छेदा चला जाता है। ये आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा को तो कोई छेद ही नहीं सकता है। मैं तो उस भूत की तरह हूं। हंसते हंसते यदि कोई तलवार मेरी गर्दन से पार हो जाए तो पता है क्या होगा? कि कुछ नहीं होएगा। 1 मिनट बाद ही पता चलेगा कि मेरी आंखें कहीं और खुल गई हैं। जो शरीर नहीं टिकता, मैं भी उस शरीर में नहीं टिकता हूं। जब तक ये शरीर मेरा काम करता है तब तक ये शरीर के साथ हूं। जिस दिन ये शरीर ने जवाब दे दिया किसी और में पहुंच जाऊंगा। वो बात अलग है कि ये मेरे लिए इष्ट नहीं है कि एक शरीर के धक्के खाकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊं धक्के खाने के लिए। उसके लिए तो वीतरागता समझनी है। लेकिन बात यह है कि जब तक अपना अस्तित्व नहीं समझा कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां कहां हूं, मैं कितना हूं, मेरा स्वभाव क्या है, तब तक हमारी पर से पराधीनता चलती ही रहेगी। नहीं है मुझे दुनिया में किसी की जरूरत। कल भी आपको बताया था, प्रवचनसार में आती है गाथा कि जितने जीव आज तक भगवान बने हैं, जितने जीव आज भगवान बन रहे हैं और जितने जीव भविष्य में भगवान बनेंगे, स्वयं ही हो जाएगा सब कुछ। स्वयं भू है, स्वयं भू। आत्मा को अपने आप को सुखी करने के लिए किसी और की आवश्यकता ही नहीं है।
नहीं है मुझे आवश्यकता, किसी की नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत चीजों से गलत हो चुकी हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो हम सोचते हैं कि मैं वही दुनिया में कुछ बदलने निकलूं। तो एक बात बताना, तुम जब दुनिया में कुछ बदलने निकलोगे, एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, क्या बदलना चाहते हो? मैं आपको कुछ वैसे पॉइंट्स बताऊंगी जहां हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। एक बात बताइए, हम पंचम काल में पैदा हुए हैं, ये तो आप जानते ही हो, है ना? और पंचम काल में शरीर कैसा होता है वो भी आप जानते हो। पहले काल वालों का जो शरीर होता है, आपको पता है, कदली घात मरण, अकाल मृत्यु नहीं होती पहले दूसरे तीसरे काल में, भोग भूमियों में भी नहीं होती है आज की तारीख में। ये प्रॉब्लम ना यहीं की है स्पेसिफिक, ये कर्म भूमि में और पंचम काल में हमारा शरीर ही ऐसा बना है जो 80-100 साल से ऊपर टिक नहीं सकता है, वरना लाखों करोड़ों साल तक जीने वालों के शरीर बनते ही अलग प्रकार से हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी की घुर्रियां अलग होती हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनका सहनन अलग होता है ना? तो एक बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं पंचम काल में पैदा हुआ हूं, नहीं तो पंचम काल में पैदा हुआ हूं तो मेरा शरीर ऐसा ही बना है। सिर्फ बूढ़ों को ये लगता है कि आपकी ही कमर दुखती है या घुटने दुखते हैं, बच्चों की भी बहुत चीजें दुखती हैं। बच्चों के पैर दुखते हैं कि नहीं दुखते हैं? बच्चों को चोटें लगती हैं कि नहीं लगती हैं? उनका पेट दर्द होता है कि नहीं होता है? आप समझो, ये प्रॉब्लम आपके बुढ़ापे की नहीं है, ये प्रॉब्लम ये शरीर की क्वालिटी की है। हमें लगता है हम तो बहुत स्वस्थ रह लेंगे, हम तो बहुत हेल्दी रह लेंगे। तो क्या करना चाहता है? पंचम काल में जो शरीर मिला है एक्सेप्ट कर ले कि इसका स्वरूप ऐसा ही है। अब मैं ना ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी चीप लैंग्वेज में लेकिन ये बात करती हूँ। हम चीजों को वसूल लेते हैं ना, नहीं, कोई चीजों को वसूलना, वसूलने का मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे आम को चूस के गुठली फेंक देना, इसका मतलब आपको पता है ना क्या होता है? किसी चीज को वापर लेना, किसी को यूज करना। यूज करने का मतलब उपयोग करना नहीं है, यूज करने का मतलब यूज करके थ्रो करने वाले सेंस में बात कर रही हूं मैं आपसे, है ना? यूज एंड थ्रो। कई लोग दोस्तियों को यूज कर लेते हैं, नहीं, अपने काम के लिए। हमको ना यूज करना सीखना पड़ेगा। कैसे यूज करना सीखना पड़ेगा? आप जानते हो किसको यूज करना सीखना पड़ेगा? ये जो पुण्य का उदय आ गया है, ये जो हमें मनुष्य भव की प्राप्ति हो गई है, ये जो शरीर की हमें प्राप्ति हो गई है, इसको यूज करना आना चाहिए। यूज करना आना चाहिए का मतलब पता है क्या हो गया यहाँ पे? कि ये शरीर, ये मनुष्य भव, ये पुण्य के उदय यदि धर्म साधन के काम आ जाए तो ये शरीर तो सड़ेगा और ये शरीर तो गलेगा और ये शरीर तो बीमार रहेगा और 4 दिन पहले या 4 दिन बाद चला जाएगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, जब तक ये मुझे मिला है तब तक मैं जितने जंग जीत लूं, जितने मिथ्यात्व को, भ्रम को जीत लूं, जितने अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं, ये मेरा रियल अचीवमेंट है। पुण्य का उदय वहीं तक अच्छा है जहां तक शांति से वो मुझे धर्म साधन के काम आ रहा है। अभी राज्य की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई राजा नहीं है जो हमें मंदिर ना जाने दे, जो हमें शास्त्र ना पढ़ने दे। ये पुण्य का उदय ही तो है। हमारे शरीर में ऐसी तकलीफ नहीं है जैसे 7वें नरक के जीवों को होती है, ये पुण्य का उदय ही तो है हमारे। बाकी की शिकायत मत करना मुझसे, ये दर्द होता है वो दर्द होता है, 7वें नरक जितना तो दर्द नहीं होता है ना। 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। यानी कि हमारी दृष्टि जो सारी चीजों की अपेक्षा रखती है, पराधीनता में रहती है कि जब ये सब हो जाएगा फिर मैं आत्मा का कल्याण करूंगा, ऐसे जीवों का वो वक्त कभी आने वाला ही नहीं है। वो दिन कभी नहीं आएगा जब हम आत्म कल्याण कर पाएंगे। तो अपनी दृष्टि को दुनिया की हर पदार्थ से, हर वस्तु से हमें हटा लेना है। और वो हटाने के लिए हमें ये दोनों बात समझनी है कि ना उनको हमारी जरूरत है और ना हमको उनकी जरूरत है। ये बात तो कल हमने समझी थी कि हमें जिसकी जरूरत है वो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वो हमारे में विद्यमान है। मैं स्वयं प्रभु हूं। किसका प्रभु?
मैं किसका प्रभु हूं? जैनियों का प्रभु हूं, इंडियंस का प्रभु हूं, किसका प्रभु हूं? कि मैं स्वयं का प्रभु हूं। भगवान महावीर को खुद का कल्याण करना था तो खुद ही करना पड़ा। मुझे भी खुद का कल्याण करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। कोई और नहीं कर जाएगा, ना कोई और कर पाएगा। बाकी दुनिया के लोगों के कल्याण करने के लिए तो बहुत लोग हैं। देखो, मेरे बच्चों का अगर भला करना है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी पति की भी जिम्मेदारी है ना? उसके नाना नानी, उसके दादा दादी भी ऐसा विचार करते हैं। मेरा कल्याण तो मैं ही कर सकती हूँ, मेरा कल्याण कौन करेगा? इसलिए हमें इस बात को अपने दिमाग में पक्का कर लेना चाहिए कि दुनिया से दृष्टि हटाकर, और दुनिया को क्यों हमारी जरूरत नहीं है और दुनिया कैसे चलेगी, ये बात हम सर्वज्ञता में और अच्छी तरीके से समझेंगे। और दुनिया को हमारी क्यों जरूरत नहीं है, ये बात समझाने के लिए आप जानते हैं चारों अनुयोगों की भी स्थापना है। ये वीतरागता का पोषण करने के लिए जिनवाणी का अस्तित्व है। ये जिनवाणी में हर अनुयोग इसी वीतरागता को समझा रहा है। यही समझा रहा है कि जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है लोगों को देख के, उनका बर्ताव देख के, रिश्तेदारों पर, आसपास के लोगों पर, समाज पर, देश पर, प्रथमानुयोग कहता है कि देखो क्या क्या किस किस के साथ नहीं हुआ। जब तुम सोचते हो कि मेरे बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं, मैं आंखों देखे मक्खी कैसे निकली जाएगी, ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। उनके बेटे कैसे निकले जो अपनी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ऐसी 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 कहानियां आती हैं। मारीच की तो हम सबको पता ही है। तो प्रथमानुयोग में हमें दुनिया की अवस्था देख के पता चलेगा कि अटकने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, दुनिया को मेरी आवश्यकता नहीं है। चरणानी योग ने क्या करने की कोशिश करी कि उसने भी ये बात दिखाई कि तुम्हारी जो राग, तुम्हारी जो ये इच्छाएं, इनके ऊपर इतना कंट्रोल तो होना चाहिए जहां बहुलता से जीवों की हिंसा ना हो। ये संयम होना चाहिए, इंद्रियों पे विजय होना चाहिए। कैसी भूमिका में कितना राग हो सकता है ये कौन बताएगा मुझे? वो राग होने के बावजूद भी मुझे परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, कौन बताएगा मुझे? चरणानी योग ने बताया। उसने मुझे रिलैक्स किया। जो कल विषय लेने वाली हूं, राग के रहते हुए भी पॉसिबल है कि मैं राग को ना भोगूं। इसके ऊपर और इसके ऊपर हम कल खुलासा करेंगे जो चरणानी योग के विषय से भी कनेक्टेड है। चरणानी योग हमें क्या बताता है? दुनिया इतनी सी नहीं है, कूप मंडूक मत बने रह जाना जो तुम्हें नजर आ रही है, तुम्हारे आसपास हो रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है। हमें पता है क्या लगता है, हम में से बहुत लोगों को एक ये भ्रम रहता है हमेशा कि जैसे यहाँ पे एक पहले काल से छठा काल, छठे काल से पहला काल हो रहा है ना, सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। आप जानते हो ऐसा नहीं है। एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस है जहां पे ये ढाई द्वीप की बात नहीं चल रही है। जैसे देवगति में कोई पहला काल छठा काल नहीं होता, नरगति में कोई पहला काल छठा काल नहीं होता, तिर्यंच गति में भी और मनुष्य गति में भी जो संगी पंचेंद्रिय हैं, उन संगी पंचेंद्रियों में भी, और मैं क्यों इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि निगोदियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहला काल चल रहा है कि छठा काल चल रहा है, बराबर। पेड़ों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहला काल चल रहा है कि छठा काल चल रहा है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा काल चल रहा है। पंचेंद्रियों में भी मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस जो उत्कृष्ट भोग भूमि है, मध्यम भोग भूमि है, जघन्य भोग भूमि है और कुभोग भूमि है, उनको अलॉट हो चुकी है। सिर्फ आर्यखंडों की बात करो, ठीक है, विदेह क्षेत्र तो कर्म भूमि है ही, पर सिर्फ आर्यखंड की बात करो तो आर्यखंड में भी सुनना, जो म्लेच्छ खंड है ना, सॉरी, आर्य कर्म भूमि में भी जो आर्यखंड है उसको पकड़ो, जो म्लेच्छ खंड है, वहां भी ये कालचक्र ऐसा नहीं चलता जैसा हमारे यहाँ चल रहा है। कितना नैरो डाउन हो चुका है। हाँ, क्षेत्रों से हम कर्म भूमि तक आए, भोग भूमियों को छोड़कर कर्म भूमि में भी सिर्फ आर्यखंड पे आए, तो ये इतनी साइकिल जो हमें दुनिया नजर आ रही है वैसी साइकिल चल रही है। हम कुछ भी कर लें, हमारा जो दायरा है वो बहुत छोटा है
और हम जब तक इस दायरे में ही अच्छा और बुरा समझेंगे, तब तक हमें बड़ी दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इस पूरी दुनिया में मेरा अस्तित्व, या एक दृष्टि से कहो तो कितना छोटा है, और दूसरी दृष्टि से कहो तो मेरा अस्तित्व ही मेरे लिए सर्वस्व है। हम दोनों ही बातों को नहीं पहचान पाते हैं, या तो अपने आप को बहुत छोटा मान लेते हैं या अपने आप के अस्तित्व से ही इनकार कर देते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तब तक जीवन में वीतरागता आ नहीं पाएगी। ये श्रद्धा जब तक पक्की नहीं होगी तब तक जीवन में वीतरागता आ नहीं पाएगी। तो इसी विषय को हम और आगे कल बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ श्रेयांश, अनम्यूट करो। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने शुरुआत में बताया कि छठा काल आ रहा है, प्रलय ये भी आ रहा है, तो जैसे बाढ़ या पर्यावरण प्रदूषण ये है, तो इसके लिए मानव भी जिम्मेदार होता है। तो इसका मतलब ये काल आ रहा है कि इसकी वजह से ये प्रलय आ रहा है कि मानव इसके लिए जिम्मेदार है? आप कह रहे हो काल पास में आ रहा है। बहुत बढ़िया। तुम क्या शास्त्री फर्स्ट ईयर में आए हो अभी, मतलब कनिष्ठ में आए हो? हाँ। उपाध्याय कनिष्ठ में आए हो। हाँ ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा है कि जैसे कि वो अपना अंधा और वो था ना कुबड़ वाला, तो मैं क्या कहूं कि अंधे की आंखें आने के लिए कौन जिम्मेदार था? थैंक यू बोलना चाहिए था ना, एक गुलदस्ता ले जाके अंधे को, उसको वो क्या वो हॉन्चबैक वाले को थैंक यू बोलना चाहिए था ना कि आपने मेरी आंखें सुधार दी। लात क्यों मारी उसने? कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हारे क्या करने से क्या होता है, ये सब नियति पर डिपेंड करता है। छठा काल आ रहा है, चीजों को बिगड़ना है। हो सकता है कि हमने इसलिए ऐसे ऐसे एडवांसमेंट कर लिए हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए हैं। अब इसको क्या कहें, विकास कहें कि ह्रास कहें? तो ऐसे देखा जाए तो जो ये जिम्मेदारी वाली बात है ना, ये जिम्मेदारी मेरे एक भाव है, मेरी जिम्मेदारी मेरा एक परिणाम है, मेरा एक सेंटिमेंट है। जिम्मेदारी जिम्मेदारी बाकी कुछ होती नहीं है किसी की, जो होता है वो अपने आप ही होता है। मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी अपने बच्चों को बड़ा करने की। मैं जिम्मेदारी मानूंगी तो मैं उस जिम्मेदारी की बोझे तले खुद तो दबती चली जाऊंगी। बच्चे को तो, अगर मेरे 1 साल के बच्चे को 21 साल का होना है तो 20 ही साल लगेंगे। कितनी मेहनत कर लूं वो 5 साल में 21 साल का नहीं होएगा, और कितनी कोशिश कर लूं कि बच्चा बना रहे 25 साल में भी 21 का बना रहे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो ये काल का चक्र चल रहा है, उसमें जो होना होता है, उसमें हम चाहे अनचाहे भी, जैसे कि वो जो कुब्जक था वो अनचाहे भी उसकी आंखों का कारण बन गया, ऐसे ही हम चाहें या हम नहीं चाहें, हम जो भी करेंगे वो जो होना है उसमें ही कारण बन जाएगा। हमारी इच्छा, हमारे एफर्ट्स, वो अगर उसके अनुरूप हो तो निमित्त कहलाएंगे, और अनुरूप ना भी हो तो भी जो काम होना है वो वैसा ही होगा। वस्तु की व्यवस्था चैलेंज नहीं होती है, वो जैसी है वैसी की वैसी रहती है। किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था, मैं भूल गई, वापस खड़ा करना। दिखाया तो था किसी का हाथ, गलती से हो गया था क्या खड़ा? ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछें। हाँ आयुष। दीदी आपने कहा था कि हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, स्वयं के बारे में सोचना है। तो ऐसी हमारे मन में कभी कभी भावना जागृत हो जाती है, जैसे हमारे सामने कोई जीव को मार रहा है, तो हमारे मन में ऐसा होता है कि काश मैं इस जीव को बचा पाता। तो इस भावना से हम कैसे बचें? इस भावना से बचने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। लेकिन इस मान्यता से बचने की आवश्यकता है
कि मैं परजीव को बचा सकता हूं। दोनों में फर्क है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि शुभ परिणाम हेय है, तो कई लोग इस विचार में आ जाते हैं कि अच्छा तो मतलब शुभ छोड़ दूं, शुभ जब तक नहीं छूटेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन एक बात पता है, जब तक अरहंत नहीं बनते हैं तब तक शुभ छूटता नहीं है। मुनिराज भी जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं तो शुभोपयोग में होते हैं। तो शुभ को छोड़ने की बात नहीं है कहीं, आज तक कहीं भी शास्त्रों में, सुनना मेरी बात, शुभ में उपादेय बुद्धि छोड़ने की बात करी है। क्योंकि शुभ तो होता है, अपने आप होगा, जब नहीं होना होगा तब नहीं होगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ग्रस्त अवस्था में अशुभ भी होगा, सम्यक दृष्टि हो जाए तो भी। बात ये नहीं है कि हो क्या रहा है, बात ये है कि तुम उसको मान क्या रहे हो। करुणा का भाव तो आचार्यों के भी आता है। कुंद कुंद आचार्य को अगर करुणा का भाव नहीं होता तो वो समय सार नहीं लिखते, लेकिन अगर उस करुणा के भाव में उन्हें रंच मात्र उपादेय बुद्धि आ जाती तो उनका सम्यक दर्शन भी नहीं रह सकता था कायम। ये वस्तु का स्वरूप है। हमारी मान्यता और हमारे आचरण में जो फर्क है, ये वस्तु का स्वरूप है। और इसके ऊपर कल और विस्तार से चर्चा आएगी जब मैं वो राग वाली बात करूंगी। सीमा जी, सीमा समैया जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे स्वाध्याय करती हूँ मैं, बराबर स्वाध्याय है, लेकिन यदि घर में किसी भी सदस्य को थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, सब समझती हूँ वस्तु व्यवस्था ऐसी, इनका परिणमन मेरे हिसाब से नहीं होगा, फिर भी पता नहीं क्यों टेंशन होती है दीदी। वो नेचर में अपना ठीक करना चाहती हूँ, मैं कहाँ गलत हो जाती हूँ? ये भी, इसका जवाब भी कल वाले लेक्चर में पक्का आएगा जी। चल ठीक। क्योंकि जो अनायास ही हमारे ये जो विचार विकल्प होते हैं, जी जी, तो ये पूरी चर्चा हमारी कल आएगी। मतलब इतना विकल्प उठते हैं दीदी कि खुद के स्वास्थ्य पे असर पड़ने लगता है, जबकि सब समझती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है, पर का परिणमन मेरे हिसाब से नहीं होगा, अपने आप को समझाती भी हूँ, उसके बाद भी टेंशन हो जाती है। सही बोल रहे हैं आप, ये भी फैक्ट जी। है, ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है जितना बड़ा फैक्ट जो हम बात बता रहे हैं वो है। इसलिए जी इसकी चर्चा हम कल थोड़ा विस्तार से करेंगे। जी जी, ठीक। ठीक है। हाँ, जय जी। जय जी। दो जन के हाथ खड़े हैं, जिगीशा जी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र स्वानुभूति जी। जय जिनेन्द्र जी। प्रश्न छोटा सा ही है। वो कहानी में थोड़ा सा मिस हो गया था, जो अंधे कुबड़े की आप कहानी बता रही थी, उसमें जो अंधे को जहर दिया जाता है वो वहां पे एक दो लाइन मिस हो गई, आप रिपीट कर सकती हैं प्लीज? उसने खीर में जहर डाल दिया। हाँ, वो जो कुबड़ा था उसने खीर में जहर डाल दिया, उस अंधे को बोला कि तुम इस खीर को हिलाते रहना, खीर को टाइम लगता है पकने में। हाँ, उसने बोला मैं किसी काम से जा रहा हूँ, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि जिस वक्त अंधा मरे उस वक्त वो वहीं पे हो। तो उसने कहा कि तुम खीर बना लेना और फिर उसके बाद में उसे ठंडी करके खा भी लेना। अच्छा। लेकिन जब हाँ। वो हिला रहा था तो जो धुआं निकला वो जहरीला धुआं था, अच्छा। और वो धुआं उसकी हाँ, आंखों में गया। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, वेलकम। वैसे रिकॉर्डिंग भी सबकी अपडेट होती है ये पीटीएसटी के चैनल पर, तो वहां से भी यदि कोई अंश देखने हो तो देख सकते हैं। और हाँ, मैंने एक और चैट बॉक्स में वो प्रश्न आया था पर्सनली मुझे कि समय सार के लेक्चर कहाँ मिलेंगे, जो मेरे शुरुआत से लेकर हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो स्वानुभूति जैन नाम का एक यूट्यूब चैनल है और उस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, तो जो समयसार की प्लेलिस्ट है उसको आप सुन सकते हैं। तो एक बार समयसार की प्लेलिस्ट है जिसमें पूरे 415 गाथाओं के सारे कलशों का, पूरी टीका का सारे प्रवचन हो चुके हैं। और मैंने वापस शुरुआत करी है समयसार की एक आध महीने पहले से। तो अभी हम 13वीं गाथा तक ही पहुंचे हैं उसमें। तो एक एक चीज को बहुत डिटेल में वहां पे समझाया गया है, सरल भाषा में ही, क्योंकि नॉर्मल ही स्टूडेंट्स हैं। तो यदि आप चाहें तो वो समयसार की प्लेलिस्ट से आप निकाल सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। प्रवचन सार के ऊपर भी रेगुलर लेक्चर चलते हैं, वो भी शुरुआत की गाथा से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अमृतचंद्राचार्य टीका के साथ हम पढ़ते हैं।
तो वो भी यदि आप चाहें, हफ्ते में 2 दिन प्रवचन सार है, हफ्ते में 4 दिन समय सार है, और 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत सरल टॉपिक्स के ऊपर हैं नॉर्मल लोगों के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत समय हो गया है, अब अगले लेक्चर का भी टाइम होने वाला है, तो अब हम यहाँ पे इसे पूरा करेंगे।